इस बात से तो हम सब रूबरू हैं कि राजनीति एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो समाज में नीतियों और निर्णयों की व्यवस्था करती है। और इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, वो है राजनीतिक पार्टियाँ। और इस दौर में आप देख भी सकते हैं कि बहुत सी नई-नई पार्टियाँ आती हैं, नए विचारों के साथ में आती हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराती हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनका हमने नाम भी नहीं सुना होता। लेकिन कई बार ये दृष्टिकोण इतना तनावपूर्ण या स्ट्रेस से भर जाता है कि जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक एक दूसरे को समझने या सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम्म। जो कि सिर्फ विचारों के विभाजन को बढ़ावा देता है और अनावश्यक विवादों का कारण भी बनता है। और इस सब में जो फंस जाता है वो है आम जनता। ऐसे में क्या करना चाहिए आम जन को, किस तरह से अपने डिसीजन लेने चाहिए, किस तरह से वोट देना चाहिए, करेंगे इस पूरे पर चर्चा। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका पारेख और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। मैम वेलकम, नमस्कार। राजस्थान संवाद के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि बहुत ही आम बात है कि चुनावी दौर में पार्टियां समाज में एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना देती हैं जिससे पार्टियों के समर्थक एक दूसरे को सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं होते। हम्म। वो किस तरह से समाज में विकास के दृष्टिकोण से गलत है और ऐसे में आम जनता को किस तरह से निर्णय लेना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है रुचिका आपने। ये बिल्कुल एक टॉपिक है जो जनता के बीच पहुंचना चाहिए, जिससे जनता में ये समझ डेवलप होए कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, लोग अक्सर अपने विचारों और मतभेदों को साइड में रखकर चलते हैं और पार्टी की नीतियों को सुनते हैं, जिससे एक तरह के कन्वर्जन का माहौल देखने को मिलता है। आप देखती हैं कि पार्टियों के अंदर जितने भी कार्यकर्ता और नेता होते हैं, वो तरह तरह के सोच और विचार रखते हैं जी। और जब वो आपस में नहीं मिलते, तब एक आंतरिक कलह का जन्म होता है और फिर वो उस पर जब लड़ाइयां शुरू करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि हम उस जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें उनके लिए काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, वो यहाँ पर पार्टियों के अंदर जो लड़ाइयां हैं, जो मतभेद हैं, उनके बीच में फंस कर रह जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं उसे जनता देख रही है। उन्हें एक आदर्श डिसाइड करना चाहिए और पार्टी की जो नीतियां हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं वो लोग। उनकी जो पर्सनल जो सोच है, पर्सनल जो विचार है, वो तो वहां पर कोई मायने ही नहीं रखते। लेकिन निर्दलियों के साथ ऐसा नहीं है। निर्दलीय किसी समाज का नहीं होता, वो सभी का होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, तो धर्म के आधार पर अपने कैंडिडेटों को उतारेंगी वोट लेने के लिए। जब चुनाव आ जाते हैं तो ऐसे हथकंडे पार्टियों के द्वारा अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप निर्दलियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निर्दलीय एक ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो सर्व समाज के होते हैं, हर समाज को साथ में लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके हितों की सोचते हैं, उनका पर्सनल कोई हित नहीं होता वहां पर। इसीलिए ये जो विचार है जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही मैम। यहाँ मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि जो ये पार्टी प्रतिनिधित्व के रूप में जो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समर्थकों में आत्मविश्वास की बातें करते हैं और मत के लिए डेडिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, समर्थकों में भी एक प्रकार की जिज्ञासा और विरोध भावना दिखाई देती है वहां पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इससे समाज में एक अलग ही तरह का डिवीजन बढ़ जाता है और ये डिवीजन कई बार बिना बातों के भी हो जाता है। छोटी छोटी सी बातों को इशू बना दिया जाता है पार्टी द्वारा, और जो विवाद उपजाए जाते हैं उनसे लोगों में ना एक असमंजस बढ़ जाता है और एक डिवीजन की भावना आ जाती है। निर्दलीय समाज ऐसा नहीं है। आप अपने नेता को चयन करते समय आप ये देख सकते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आपके लिए काम करना चाहते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार समृद्धि और एकता का समर्थन करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को चयन आमतौर पर उनकी क्षमता और नेतृत्व के आधार पर किया जाता है, जिससे वो समाज में ना डिवीजन को कम करने में हेल्प करते हैं, बढ़ाते तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनना आवश्यक है, क्योंकि वो समाज की जरूरतों को और समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान निकालने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पे रहकर। जी बिल्कुल रुचिका, ये निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ एक पार्टी की विचारधारा के बजाय पूरे समाज के हित को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे अपने नेतृत्व के लिए चुनते हैं। और जिस तरह से ना आप देख सकती हैं कि जिन पार्टियों में हम आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं, उनकी तो खुद की ही पार्टी गुटबाजियों से ग्रसित होती है, आंतरिक कलह से ग्रसित होती है। ऐसे में हमें समाज में एकता और सामर्थ्य को मजबूती देने के लिए निर्दलियों की ताकत को समझना होगा, उनकी एकता को समझना होगा और समाज को किस तरह से वो सही दिशा में ले जा सकते हैं, उस जरूरत को भी समझना होगा, वो किसी भी पार्टी से हो।
बिल्कुल, इस चर्चा ने स्पष्ट किया है कि निर्दलीय समाजों के उम्मीदवारों का चयन समाज के एकता और समृद्धि की दिशा में एक बहुत ज़रूरी कदम हो सकता है। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? और ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी वीडियोज़ के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और चैनल राजस्थान संवाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।